हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्माइल प्लीज। हाँ भाई, पढ़ते वक्त हंसना ज़रूरी है। ये आपको स्ट्रेस नहीं होने देगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला हिस्सा, जिसे हम कहेंगे बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। और ये इस चैप्टर की जान है, और ये ऐसी चीज़ है जो उम्र भर काम आने वाली जैसे मैथ के कुछ बेसिक फंडास होते हैं, आगे चल के बहुत काम आते हैं। ऐसे ही क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइट। तो इससे पहले हम जानते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा था सिंबल। क्या थे सिंबल्स? शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। जैसे हमने लिया था सोडियम, Na, नाइट्रियम। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? सोडियम एलिमेंट का। ओके। ऐसे क्या थे? फार्मूले, फार्मूला, प्लूरल फार्मूली हो जाएगा। सो व्हाट इज फार्मूला? ओके, शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। क्यों दोनों के लिए क्यों कह रहे हैं? जब देखिए गौर से, ये क्या है? एलिमेंट है, ये क्या है? कंपाउंड है। दोनों का फार्मूला है। दिस विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फर्क आप लोगों ने समझ लिया था क्लास 9th में, ठीक है। अब बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होगा। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन जानने से पहले सिर्फ इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? किसी बड़ी चीज का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपने अलजेब्रिक इक्वेशन की थी। अलजेब्रिक इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, आती रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम। एक छोटी सी चीज कितने सारे फार्मूलों को जन्म देती है आगे जाके, है कितनी लंबी प्रॉब्लम को आसान कर देती है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे होंगे, उसमें कितनी जरूरत पड़ी थी, जबकि हमने 8वीं क्लास में पाइथागोरस क्या थी, एक छोटी सी फार्मूले की शक्ल में उसको याद किया था, पाइथागोरस थ्योरम की शक्ल में। ऐसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई लैब इन कंसर्ट चल रही हो, तो वहां क्या होता है, सामने एक पेपर पे कुछ लाइनें से खींची रहती है। पता चला इन्हें ये लोग म्यूजिकल नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजिकल नोट्स। अब हम कहेंगे कि कैसे यार लाइनें खींच रखी हैं, ये है क्या? तो पता ये चला कि उनका वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। बल्कि किसी ऑफिस में जाए तो क्या होता है, शॉर्ट हैंड नोट करता जाता है। मंत्री जी हैं या कोई ऑफिसर है, कुछ बोल रहा है तो कुछ निशान बनाता चला जाएगा, नाम ही उसका रखा है शॉर्ट हैंड, ठीक है। ऐसे क्या होता है, केमिस्ट्री की जो प्रोसेसेस होती हैं, केमिस्ट्री में जो जो रिएक्शंस कराई जाती हैं, उसको बहुत लंबी कहानी कहने के बजाय क्या है, एक छोटी सी शक्ल दे देते हैं, जिसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, तो जरा लिख लें, द शॉर्ट हैंड नोटेशन, द शॉर्ट हैंड नोटेशन और representation of a chemical reaction by using symbols of elements and formulae of elements and compounds. The shorthand
notation or representation, the shorthand notation or representation of a chemical reaction by using symbols and formulae of elements and compounds. The shorthand notation or representation of a chemical reaction by using symbols and formulae of elements and compounds, है ना। इसका क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है। जैसे हम देखेंगे C+O2 CO2, है ना, C+O2 CO2। अब कैसे कहेंगे, हमें पता है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन को आम कहना चाहें, सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, एरो को कहेंगे गिव्स और गिविंग, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जो एरो से इधर वाले होंगे वो रिएक्टेंट्स, इधर वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स। तो दोबारा से देखते हैं, कार्बन combines with या carbon burns in oxygen to produce to give carbon dioxide, है ना। अब क्या हुआ, अगर इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखते क्या होता है, केमिस्ट्री में समझ में ही नहीं आता। तो हमने इसको क्या कर दिया, कार्बन का सिंबल क्या है, C है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2 है। फर्ज करो कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो या जिसने नया नया पढ़ना सीखा हो तो क्या कहेंगे, क्या लिख दिया इन्होंने, C के आगे प्लस लगा दिया, O के आगे 2 लगा दिया, फिर CO को मिला के लिख दिया। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये केमिकल लैंग्वेज है। क्या है, केमिकल कोडिंग है, केमिकल लैंग्वेज है। एंड फाइनली दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। इसको एक दो बार लिख के देखिएगा, याद हो जाए हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगला टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कहां से वर्ड आया, बैलेंस। बैलेंस का मतलब आपने देखा होगा कि कोई चीज खरीदे जाए तो जो पुराने जमाने का देसी तराजू जो होता था उससे क्या करते थे कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें पता है केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलता है ना। एक चीज और हमने सीखी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास और एनर्जी हमेशा क्या रहते हैं, यूनिवर्स में कांस्टेंट रहते हैं। बल्कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे तो दुनिया में 3 चीज़ें हमेशा कंजर्व रहती हैं, चार्ज, मास, एनर्जी। चार्ज, मास, एनर्जी, ये 3 चीज़ें क्या रहती हैं, कंजर्व रहती है। ना हम इनको पैदा कर सकते हैं
ना हम इनको खत्म कर सकते हैं। याद है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे क्या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ मास। ठीक, तो मास क्या कहता है कि हम कंजर्व होता है। फिर केमिकल रिएक्शन में चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में फिर चेंज क्या होता है, तो मास कंजर्व चेंज कैसे हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी चेंज होगी। और हम ज्यादातर केमिस्ट्री में बात करते हैं हीट की, यानी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। क्यों, हमने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ही एनर्जी चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हम देंगे, लेकिन पहले इसका बेस पता लगा लें। ये किस पर बेस करती है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनी मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर क्या चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है। अब यहां पर एक बात और याद रखेंगे, एनर्जी चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ, पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही फंडा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम अपनी जगह बदलते रहते हैं, क्योंकि कंजर्व क्यों है मास, क्योंकि हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था, याद आया, चाचा डाल्टन कह के चले गए थे। अब बात सही भी है, नॉर्मल रिएक्शन में हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट केमिकल इक्वेशन इन विच mass of the reactants, mass of the reactants and product and mass of the reactants and products should be equal, है ना, should be, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट क्या होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम आपको प्रूव करेंगे ये है, बल्कि 9th में हमने न्यूमेरिकल लिखे होंगे कि जितना कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसी रेशियो में ये कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, तो रिएक्शन से पहले का वजन और रिएक्शन से बाद का वजन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम कहेंगे the reaction in which the mass of the reactants and product should be equal। एक और खास बात है जिसकी तरफ हम नहीं ध्यान देते, डेफिनेशन रट लेते हैं। हम कहेंगे in balanced chemical equation the number of atoms of different elements, the number of atoms of different elements should be equal on reactants side and product side। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम जो हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर अगला है स्टेप्स ऑफ
balancing the chemical equation, steps of the balancing the chemical equation. कौन कौन सी स्टेप होती हैं, बहुत मजा आएगा बच्चों, और ये चीज सीख ली तो हमेशा काम आने वाली है। बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए मैं कहता हूँ मीथेन जलती है और जलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? केमिकल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम स्टेट क्या जानते हैं? हम जानते हैं वो कह क्या रहा है ना, केमिकल स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है, ये केमिकल में क्या क्या बन रहा है और क्या क्या चीज की जरूरत हो रही है, उसको हम ले लेंगे और हम उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए वर्ड इक्वेशन क्या है, मैंने कहा कार्बन, हम लिख देंगे कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो ये कहलाती है वर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स हैं इनके जगह पर सिंबल्स और फार्मूले लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे, यूज ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। अब हम जो है इसको बैलेंस करेंगे। नाउ बैलेंस द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। घबराना नहीं, हिट एंड ट्रायल का मतलब भी बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। अभी जब आपको बताऊंगा तो खुश हो जाएंगे कि तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बरसा बरस जो है मेहनत करते रहते हैं, उन्हें बैलेंसिंग समझ नहीं आती। ये नहीं समझ आती क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। एक ट्रिक में अगर आपके समझ में आ गई तो आसान है, वरना फिर अगर आप इसे बोझ समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, पहला क्या हो गया, केमिकल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। यूज ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले हो गया। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हम हायर क्लासेस में दूसरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना। इन हायर क्लासेस वी कैन यूज ऑक्सीडेशन नंबर। ये 11th क्लास में आप सीखेंगे लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिलहाल हमें 10th स्टैंडर्ड में सीखना है, वो यही है। अब देखिए कुछ काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने कहा, स्टेटमेंट दिया, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन burns in oxygen to produce carbon dioxide and water। तो क्या होगा, ये मैंने जो बोला है ये केमिकल स्टेटमेंट। अब हम दूसरी स्टेप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अब क्या बना था यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारी कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। अब तीसरी स्टेप क्या थी, इसका फार्मूला लिखते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2। प्रोडक्ट हमारे क्या मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, पानी का फार्मूला H2। अब हमारी जो इक्वेशन लिखी गई है बैलेंस नहीं है,
इसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, यानी ये फ्रेमवर्क बन गया। अभी हमने बैलेंस नहीं किया है, अब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, बुक्स में थोड़ा लंबा दे रखा है, बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, एक बात और सीखते चलें, जैसे यहाँ पर ये 4 2 2 जो सब स्क्रिप्ट में जो चीजें दे रखी हैं फार्मूले के साथ, इनको बिल्कुल नहीं छूने का। इसको चेंज कर दिया तो फार्मूला बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा H2O, अब मैं 2H2O लिख रहा हूं, इसका मतलब ये पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2H2O वाली मैंने लिखा 3CH4, तो इसका कार्बन, सिर्फ कार्बन 3 नहीं हुए, ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने। तो हम कहें CH3 का मतलब क्या हुआ? तो हम कहेंगे इसमें 3 कार्बन होंगे, 12 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो सब स्क्रिप्ट में जो चीजें दे रखी हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं? आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज जो आती है इसको कहते हैं स्टायोक्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टायोक्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनको हम चेंज करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब होता क्या है, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। तो हमने रीराइट क्या हुआ? CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। अब इसमें जब भी ऐसा करें तो क्या करते हैं? सबसे बड़ा मॉलिक्यूल चुन लेते हैं। घर में कोई बात पूछनी होती है, सबसे बड़े से डिस्कस करते हैं। ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जब करना होता है, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सबसे बड़े से मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और उसको हमने नाम क्या दिया था? कुछ याद आया? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, the number of atoms present in a molecule. The number of atoms present in a molecule is called its atomicity. क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। अब देखते हैं, यहाँ पर ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? बोलिए 4 हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब सिर्फ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, अब ये ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया? अब हम देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 है। अब लिख लीजिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है, तो चाहो लिख के देख लो, ऐसे पता चला हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हम कहेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, बार बार नहीं लिखेंगे लेकिन हम देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आवर इक्वेशन इज बैलेंस, आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, है ना। अब एक और सिंपल सी है जो एग्जाम में कई बार आती है, उसको देखते हैं, बल्कि ये दे रखा है कहीं पर, एग्जाम में भी आया है। वो कहता है एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स स्लोली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ डल लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी कि वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करने के बाद ये बता रहा है कि वो क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो पहले हमारा ये तो हमारा हुआ केमिकल स्टेटमेंट। अब एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, Al प्लस ऑक्सीजन का क्या है, O2। अब यहाँ पर देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, Al प्लस 3O2 माइनस, ये तो समझ में आ ही गया होगा। एल्युमिनियम प्लस 3 क्यों है,
ऑक्सीजन -2 क्यों है? अगर ये समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, वरना अगले वीडियो में हम शॉर्टकट से बता देंगे। तो हम क्या करें, अब फार्मूला जो होगा जब लिखते हैं तो एज अ क्रिस क्रॉस रूल लिख देते हैं, बैलेंसेस एक्सचेंज कर देते हैं और चार्ज हटा देते हैं, बैलेंसेस एक्सचेंज कर देते हैं और चार्ज हटा देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या आया, Al2O3। फिर मैंने क्या बताया था, ए क्या बन गई हमारी स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको रीराइट कर लेते हैं, L प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब जो इनमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 5 है। यहाँ क्या है, सब छोटे हैं। अब देखते हैं, शुरू से देखते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ, तो यहाँ कितने 3, तो क्या करें 2 से इधर मल्टीप्लाई करें और 3 से इधर मल्टीप्लाई करें। अब कौन नाराज हुआ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है यहाँ पर 4, ठीक है। तो क्या हुआ, हम भी खुश, रिएक्टेंट भी खुश, प्रोडक्ट भी खुश, तारिक सर खुश हुआ। अगर समझ में आया तो खुश हुआ। फटाफट नोट करिए और ये कॉपी में जरूर नोट करते जाइए, इसे वीडियो फिल्म की तरह मत देखिए और ध्यान से देखिए। आप लोग टिकटॉक और वो सब देखते हैं, यकीन जानिए इतने सीरियस होके आप अगर ये हमारे पढ़ाए हुए वीडियो या जो दो और यूट्यूब पर जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको देख लें, यकीन जानिए मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपका मनचाहा सिलेक्शन हो सकता है। वो थोड़ी देर के लिए आप गुदगुदा देते हैं, हंसा देते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए कामयाबी तरफ लेके जाएंगे। तो जरा कंसंट्रेट होकर इस पे काम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बुराई कहिए, हमें बुरा कह दीजिए, चलिए बुरा मानने तैयार है और हम अपनी बुराई मान लेंगे। अब एक और बड़े मजे का है, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि जितना हम YouTube पे या उस पर जो इंटरटेनमेंट के लिए लगा देते हैं, इंटरटेनमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसे कंसंट्रेट होकर देखते हैं, अगला वीडियो देखेंगे। लेकिन अगर टीचर आपसे कह रहा है कि मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना तो समझ में आएगा, तो आप ध्यान नहीं देते। और इसीलिए फिर क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सरदर्द बन जाता है। आप अपने साथियों से पूछिएगा, आपस में डिस्कस करिएगा। कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि बैलेंस कर कैसे दिए केमिकल इक्वेशन। और इत्तेफाक ये जो समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल निकाल लेते हैं, वो बच्चे और मेहनत कर ले तो आईएएस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उनका बेसिक फंडा क्या होता है, क्लियर होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मैं केमिस्ट्री बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है इंग्लिश के लिटरेचर का आप एक्सपर्ट एक रात ओवरनाइट हो जाएंगे? नहीं हो सकते, धीरे धीरे सीखना होता है। तो आप क्या करते हैं, सारों को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जो बेचारे मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपकी मदद खिदमत में खड़े हुए हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते। अरे ठीक है, वो भी देखिए, ये भी देखिए। और कम सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप ये वीडियो देखें, किसी और का देखें, मुझे कोई परवाह नहीं। सबसे पढ़ने का अच्छा तरीका है साइंस में, मैथ में, बल्कि किसी सब्जेक्ट में, क्या बड़ा सा इंटरोगेटिव लगाइए। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी तो क्यों थी, क्यों लगाई थी, वगैरह वगैरह। अब एक और है, Al प्लस HCl gives AlCl3 प्लस H2। एल्युमिनियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाती है। अब इसको बैलेंस करना है। जब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, इसको दोबारा रीराइट करेंगे, Al प्लस HCl इक्वल्स टू AlCl3 प्लस H2। अब तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3। अब हमने 3 क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन तो खुश हुआ, नाराज कौन हो गया, हाइड्रोजन। क्लोरीन बराबर हुआ, अब नाराज कौन हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो गए, 3, यहाँ कितने हुए, 2। अब मैंने बताया था इसका मतलब वो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ से क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब हम क्या करें, यहां से मल्टीप्लाई कर दें।
अब कौन नाराज हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? 6। अब यहाँ कितने हैं? 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब एल्यूमिनियम चाचा नाराज हो गए। भाई नाराज मत हो, तुम्हें खुश हो जाओ। अब देखते हैं सब बराबर हो गया, रिएक्शन भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। खुशी 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 खुशी। 2Al प्लस 6HCl इक्वल्स टू 2AlCl3 प्लस 3H2। ये वीडियो भले 2 पार्ट में देखिएगा, लेकिन पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। बहुत मजा आ रहा है, यकीन जानिए बच्चों, दिल से कर रहा हूँ, 25 साल का तजुर्बा है। ये कुछ पोर्शन ऐसा होता है किसी चैप्टर का जो बच्चों के समझ में नहीं आता है, या तो हमारे समझाने में गलती होती होगी या आपके समझने में कहीं ना कहीं कुछ लैकुना रह जाता है, जो बात नहीं बन पाती है, उससे काम और बिगड़ जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसी को ले लेते हैं या दूसरा ले लें, बताइए आप। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक और ले लें, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने ये लिया Mg, बहुत आसान है, Mg प्लस O2, क्या बना? ये बहुत आसान वाला ले लिया मैंने। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। Mg प्लस O2 गिव्स, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। कौन नाराज हुआ? मैग्नीशियम, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला सबके लिए दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। सबको चैलेंज है, जो देख रहे हैं वीडियो उनको सबके लिए चैलेंज है, और ये बैलेंस करके दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सारे बच्चों का मामला क्लियर हुआ है। देखो NH3 प्लस O2 gives NO प्लस H2O। Ammonia burns in oxygen to produce nitrogen monoxide and water। नहीं होगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मशवरे अच्छे आ रहे हैं और इसलिए मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो आज हमने सीखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। रिएक्शन बैलेंस करना, वाई reaction is to be balanced? Yes, because during chemical reaction law of mass conservation is followed, that is during chemical reaction matter neither be created nor be destroyed, but it changes from one form to another. So what changes during chemical reaction? The answer is there is change in energy, either the reaction will be exothermic or endothermic. So on the basis of this we can say chemical reaction is rearrangement of the atoms। अब कौन सा तरीका अपनाते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको बुन लेंगे, आखिर में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कोशिश करके बताइएगा। और कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती हो तो कमेंट करके भेजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।